प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय करौली की ऑनलाइन क्लासों में मैं मनमोहन मीना से आचार्य भूगोल आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बीए पार्ट सेकंड भूगोल के द्वितीय पेपर के अंतर्गत राजस्थान भूगोल के नाम से अपना पेपर चलता है, जिसको हमने पिछली कई ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपरों को अधिकांश कोर्स इसका लगभग 50-60% कोर्स अपन करा चुके हैं। आज राजस्थान के भूगोल की चौथी यूनिट के अंतर्गत जो राजस्थान की जनजातियां अपने कोर्स में सम्मिलित है, उनकी हम चर्चा कर देंगे कि राजस्थान की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी है और जनजातियां क्या है और इनकी क्या विशेषता है, इनकी चर्चा करेंगे। और उसके बाद राजस्थान में पाई जाने वाली जो प्रमुख जनजातियां जो हमारे कोर्स के अंतर्गत है, भील, मीणा, सहरिया, गरासिया आदि की अगली क्लासों में क्रम से हम चर्चा करेंगे। आज हम राजस्थान की जो प्रमुख जनजातियां हैं उनका सामान्य परिचय और जनजातियां क्या है और राजस्थान में और भारत में इसकी क्या पोजीशन है और भारतीय संविधान अनुसार इन्हें क्या जो है कहा गया है, इसकी चर्चा जो है आज हम करने जा रहे हैं। जनजाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जो एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई में रहता है तथा उसकी एक विशिष्ट पहचान बोली, भाषा, संस्कृति तथा अर्थव्यवस्था से होती है। विभिन्न विद्वानों ने इन जनजातियों को आदिवासी, आदिम जनजातियाँ, वन्य जातियाँ और संविधान के अनुसार अनुसूचित जनजाति आदि नामों से संबोधित किया है। गिरिराजन, वनवासी व आदिवासी समुदाय के लिए अनुसूचित जाति शब्द का संविधान द्वारा अस्तित्व में आया। भारतीय संविधान की धारा 342 में जनजातियों को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार अनुसूचित जातियां वे समुदाय, वर्ग व समूह है जिन्हें राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा घोषित करते हैं। भारत में अनुसूचित जनजाति के वर्गों की संख्या लगभग 550 है। ये जनजातियां आधुनिक युग में आए तीव्र परिवर्तन से वंचित रही है तथा उन्होंने आवास, अर्थव्यवस्था तथा भाषा, संस्कृति, समाज को यथावत रखा। पर्यावरण के साथ सर्वाधिक सामंजस्य स्थापित कर एकांकी तथा दुर्गम वन या पहाड़ी क्षेत्रों में निवास किया है। भौगोलिक अलगाव के कारण ही इसकी सांस्कृतिक परंपरा सुरक्षित रही है। ये देवी देवताओं, जादू टोनों, मान्यताओं तथा धर्म के प्रति अत्यधिक विश्वासी होते हैं और उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने को तैयार नहीं होते हैं। इनका आवास, व्यवसाय, रहन सहन तथा सामाजिक संगठन वातावरण के साथ समायोजन का पृथ्वी के सतत विकास तथा सुरक्षा की दृष्टि से सर्वोत्तम उदाहरण है। तो इस प्रकार से राजस्थान में की जो जनजातियां हैं उनको जो है संविधान के द्वारा चिन्हित किया हुआ है। अब अपन चर्चा करते हैं राजस्थान में जनजातियां। राजस्थान में सिंधु घाटी के कालीबंगा, पीलीबंगा आदि के चिन्ह मिले हैं। फिर आहड़ सभ्यता विकसित हुई और आर्य लोग आकर उत्तर में बस गए। गणराज्य युग में माल, सिवी, अर्जुनयन, सल्व, योधे जातियां आकर बस गई। उसी काल में कुषाण स्थापित हो चुके थे। राजस्थान में कुछ समय तक गुप्त वंश का शासन रहा और हुणों द्वारा उनका अधिकार और प्रभाव नगण्य कर दिया गया। स्पष्ट है कि राजस्थान भारत के पश्चिम भाग में स्थित होने के कारण ऐतिहासिक रूप से मिश्रित जातियों का समूह रहा और उनका समन्वय वहाँ के लोगों को शारीरिक रचना, सामाजिक जीवन, व्यवसाय और रीति रिवाजों में पाया जाता है। साथ ही शताब्दी में यहाँ राजपूतों का उदय हुआ तथा अनेक वंश जैसे सिसोदिया वंश, राठौड़ वंश, कछावा वंश, चौहान वंश आदि स्थापित हुए। मुगल लोगों ने अजमेर, टोंक आदि को अपने अधिकार में रखा और वे राजस्थान में फैल गए। उत्तर पूर्व के भाग में जाटों का द्वारा अधिकार कर लिया गया तथा वे भी राजस्थान के निवासी बन गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पंजाबी और सिंधी भी यहाँ आकर बसे। इसके अलावा राजस्थान में पहाड़ी, पठारी, वन प्रदेशों में कुछ जातियों में जनजातियां भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, खासी, सांसी, कंजर, बावरिया, डामोर, कालबेलिया आदि पाई जाती है। इन जनजातियों ने संपदा के प्रभाव से वंचित रहकर प्राकृतिक वातावरण के साथ
समायोजन करते हुए भाषा, संस्कृति तथा अर्थव्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए हुए हैं। वर्तमान में भी उन जनजातियों को तथा कथित परिभाषाओं के अनुसार आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप से पिछड़ी हुई माना जाता है, क्योंकि ये आधुनिक भौतिकवादी, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के साथ नहीं चले हैं। राजस्थान में दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में भील निवास करते हैं, जो मुख्यतः डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा कोटा जिलों तक विस्तृत है। जयपुर के पूर्व में आमेर और बूंदी तथा करौली क्षेत्र में मीणा जाति मुख्य रूप से निवास करती है। गरासिया लोगों का सघन जमाव उदयपुर जिले में है, फिर पाली एवं सिरोही स्थान आता है। डामोर जनजाति की सर्वाधिक संख्या सिमलवाड़ा पंचायत समिति डूंगरपुर जिले में मिलती है। वैसे इनका 96.82% भाग अकेले डूंगरपुर जिले में निवास करता है। शहरिया जनजाति के लोगों का 99.47 जमाव कोटा जिले में विशेषकर शाहबाद पंचायत समिति में है। इस प्रकार राजस्थान में मुख्य जनजातियों में मीणा, भील, गरासिया, शहरिया, डामोर और सांसी है। अन्य जनजातियों में भाखा, टावड़ी, बावली, कथोड़िया, कालीढोर, नेगदा, पाटेलिया, ढोली, नायकड़ी, भील, पावटा, धानका आदि भी राजस्थान में बिखरे हुए रूप में हमें देखने को मिलते हैं। राजस्थान की प्रमुख जो जनजातियां हैं उनकी विशेषताओं की अगर हम चर्चा करते हैं तो इनकी मुख्य विशेषता निम्न प्रकार से देखी जा सकती है। ये प्राय शहरी समाज से दूर दुर्गम, पर्वतीय व पहाड़ी क्षेत्रों और जंगलों में निवास करते हैं। नंबर 2, इनकी जीवन शैली कृत्रिमता व आधुनिकता से दूर होती है। नंबर 3, इनका संपूर्ण जीवन व क्रियाकलाप सीधे तौर पर प्रकृति से संबंधित होता है। नंबर 4, इनकी अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक ढांचा होता है जो इन्हें अन्य समाजों से अलग करता है और एक विशिष्ट पहचान देता है। नंबर 5, ये प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं तथा शिकार करना, एकत्रीकरण, मछली पकड़ना, स्थानांतरित कृषि से अपना जीवन यापन करते हैं। नंबर 6, ये लोग अपने स्थापित रीति रिवाजों और परंपराओं को बहुत अधिक महत्व देते हैं। तो इस प्रकार से इनकी प्रमुख 6 विशेषताएं पाई जाती है। राजस्थान में इन जनजातियों की क्या स्थिति है जनसंख्या के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से, इसकी अब हम चर्चा करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.86 करोड़ है, जिनमें से 70.98 लाख अनुसूचित जनजाति है, जो देश की कुल अनुसूचित जनजाति का 8.42% तथा राज्य में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 12.56% है। संख्या के आधार पर उदयपुर जिले में सर्वाधिक जनसंख्या 12.60 लाख पाई जाती है। जनगणना 2011 में भी सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत बांसवाड़ा जिले में है, जबकि न्यूनतम प्रतिशत नागौर जिले में है और संख्या की दृष्टि में न्यूनतम जनजाति बीकानेर में पाई जाती है। 2001 और 1991 की जनगणना में लगातार अनुसूचित जनजातियों में जो है जनसंख्या में लगातार वृद्धि हुई है। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत बांसवाड़ा जिले में पाया जाता है। यहाँ लगभग 73% अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। इसके बाद क्रम से डूंगरपुर, उदयपुर, दौसा, सिरोही, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी आदि जिलों का नंबर आता है। सबसे कम प्रतिशत बीकानेर जिले में पाया जाता है। संख्या की दृष्टि से अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा उदयपुर जिले में पाई जाती है और संख्या की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या जो है बीकानेर जिले में पाई जाती है। राजस्थान जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से भारत में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार तथा गुजरात के बाद छठे स्थान पर आता है। अब हम चर्चा करते हैं जनजातियों का भौगोलिक जो है वितरण राजस्थान में किस प्रकार से है, कहाँ कौन कौन सी जनजातियों का जो है निवास पाया जाता है। अनुसूचित जनजाति को भौगोलिक वितरण की दृष्टि से राजस्थान में जनजातियों को 3 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। नंबर 1, पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। इसमें राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ जिले सम्मिलित है। यह क्षेत्र मीणा जनजातीय बाहुल क्षेत्र है। इस क्षेत्र में मुख्य जनजातियां
भील, मीणा, सहरिया तथा सासी पाई जाती है। बारां जिले की शाहबाद तहसील और किशनगंज तहसील में सहरिया जनजाति के लोगों की अधिकता है। सांसी जनजाति भरतपुर जिले में निवास करती है। राज्य की कुल जनजातीय जनसंख्या का लगभग 36% इस क्षेत्र में पाया जाता है। जयपुर तथा दौसा जिलों में जनजातीय लोगों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, जो इस क्षेत्र की लगभग 10.40% जनसंख्या है। दूसरा जो क्षेत्र है जनजाति क्षेत्र का, अनुसूचित जनजाति का, वह है दक्षिणी क्षेत्र। इसके अंतर्गत राजस्थान के सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर जिले आदि जिले आते हैं, जहां राजस्थान की कुल जनसंख्या का 57% निवास करता है। इस क्षेत्र की प्रमुख जनजातियों में भील, मीणा, ग्रासिया तथा डामोर है। यह भील जनजाति की बहुलता वाला क्षेत्र है। भील जाति का अधिक केंद्रीकरण उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद तथा डूंगरपुर जिलों में पाया जाता है। राज्य की लगभग 70% ग्रासीय जनजाति की संख्या भी सिरोही और आबूरोड तहसीलों में निवास करती है। इसी प्रकार राज्य के 98% डामोर जनजाति के लोग डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा तहसील में पाए जाते हैं। तीसरा जो क्षेत्र है जनजाति का, वह है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान के झुंझुनू, सीकर, पाली, बाड़मेर और जालोर जिले सम्मिलित है। इस प्रकार पश्चिमी राजस्थान के शुष्क एवं अशुष्क प्रदेश के 12 जिलों पर राजस्थान की लगभग 7.14% जनजातियाँ निवास करती है। इस क्षेत्र में मिश्रित जनजातियाँ मिलती, फिर भी इसमें भील, ग्रासिया व मीणा जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। इस प्रकार से हमने जो है राजस्थान में जनजातियों की पोजीशन, संवैधानिक स्थिति और कहाँ कहाँ कितनी जनजातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती है और पुराना इतिहास जो है किस प्रकार से इन जनजातियों का रहा है और किस प्रकार से इन जनजातियों ने विभिन्न जातियों और विभिन्न आक्रमणकारी जनजातियों के साथ मिलकर अपने समाज को किस प्रकार से बनाए रखा, इसकी चर्चा हमने की है। आने वाली क्लासों के अंतर्गत हम जो राजस्थान की जो प्रमुख जनजाति है, जो द्वितीय पेपर के चौथी यूनिट के अंतर्गत रखी गई है, राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया आदि की क्रम से हम जो आने वाली क्लासों में चर्चा करेंगे। वर्तमान समय कोरोना महामारी का चल रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि आप ऑनलाइन क्लासों से जुड़े रहें और 2 गज की दूरी का पालन करें। बाहर से आप आने पर सैनिटाइजर का उपयोग करें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाएं और हमेशा जो है मुंह पर मास्क लगाए रहें। धन्यवाद।